भोजमल नाम का एक राजा था। उसके महल के बाग में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ में बहुत मीठे आम लगते थे। राज में उससे मीठा कोई और आम का पेड़ नहीं था। राजा को वह पेड़ बहुत पसंद था, परंतु पुराना पेड़ हो जाने के कारण अब उसकी कई शाखाएं सूख गई थीं और पेड़ पुराना होने के कारण अब उसमें फल भी कम ही आते थे। यह देख राजा ने उस पेड़ की जगह दूसरा मीठा आम पेड़ लगवाने का विचार किया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, वो पुराना मीठा आम का पेड़ अब बहुत कम फल देता है, तुम उसे कटवाकर दूसरा एक मीठा आम का पेड़ लगवा दो। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए भोला नाम के एक लकड़हारे को पेड़ काटने का काम सौंप दिया। भोला अपने साथ एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर महल के बाग में जा पहुंचा। भोला जैसे ही कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करना चाहा, अचानक उसकी नजर पेड़ के एक खोखल पर पड़ी। उस खोखल में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ बैठा था। तोते को बच्चों के साथ खोखल में बैठा देखकर लकड़हारा तोते से बोला, हे तोते, तू फौरन अपने बच्चों के साथ इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर चला जा, क्योंकि मैं राजा की आज्ञा से ये पेड़ काटने जा रहा हूं। लकड़हारे की बात सुनकर तोता बोला, देखो भाई, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। तुम्हें यह पेड़ काटना है तो काटो, मैं अपने बच्चों के साथ इसी पेड़ पर रहूंगा। लकड़हारे ने सोचा, ये तोता बहुत नासमझ लगता है। उसने तोते को फिर से समझाते हुए बोला, देखो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, इस पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ। यह पेड़ कुछ ही देर में जमीन पे गिर जाएगा, जिससे तुमको और तुम्हारे बच्चों को चोट लग सकती है, यहां तक कि तुम सबकी मौत भी हो सकती है। इसलिए मेरी बात मानो और अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे पेड़ पर सुरक्षित चले जाओ। तोता लकड़हारे के समझाने के बाद भी पेड़ से नहीं गया। वह आराम से अपने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठा रहा। यह देखकर लकड़हारे ने तोते को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तोता अपने खोखल से ना हिला तो ना हिला। भोला भी बहुत दयालु व्यक्ति था। वह तोता और उसके मासूम बच्चों को मारना नहीं चाहता था। यह सोचकर वह पुनः राजा के पास गया। उसने राजा से सारी बात बता दी। राजा भोजमल को भी पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उसने तोते को समझाने के लिए लकड़हारे के साथ अपने बगीचे में चल दिया। राजा लकड़हारे के साथ बाग में जब पहुंचा तो देखा तोता अपने दोनों बच्चों के साथ खोखल में बैठकर एक मीठा आम खा रहा है। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने तोते से बोला, हे प्यारे तोते, मैं इस आम के पेड़ को काटकर दूसरा आम पेड़ लगवाने की सोच रहा हूं, इसलिए तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी अन्य पेड़ पर सुरक्षित चले जाओ। तोता राजा की बात सुनकर बोला,
हे राजन, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। राजा ने अचंभित होकर पूछा, भला क्यों तोते? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तोते ने राजा की बात का उत्तर देते हुए कहा, राजन, हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन जान से बढ़कर हर जीव का एक फर्ज भी होता है। इसलिए मैं अपनी व अपने बच्चों की जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज अदा करने के लिए इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। फर्ज? कैसा फर्ज प्यारे तोते? जरा अपनी बात को स्पष्ट करते हुए हमें बतलाओ, राजा ने तोते से कहा। तोता राजा को अपनी बात समझाते हुए बोला, राजन, दोस्ती का फर्ज। मैं इस पेड़ पर रहकर अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूं। यह बूढ़ा पेड़ हमारा सच्चा मित्र है। इससे हमारा नाता बहुत पुराना है। आपको पता नहीं, इस पेड़ के इसी खोखल में मेरा जन्म हुआ था। इसी की छाया तले रहकर इसका फल फूल खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। इसने ना जाने कितनी बार आंधी, तूफान और बारिश से मेरी रक्षा की है और मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज यह वृक्ष अभी भी हमारी और हमारे बच्चों को इसी खोखल में पाल पोस रहा है। आज यह बूढ़ा हो गया है और इस संकट के घेरे में खड़ा है, तो क्या मैं इसको इस दशा में छोड़कर भला कैसे भाग जाऊं? आपको यदि यह पेड़ काटना है तो काटिए। मैं अपने जीते जी इस वृक्ष से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी व मेरे बच्चों की जान ही क्यों न चली जाए। राजा तोते की बात सुनकर वह उसके बूढ़े पेड़ के प्रति सच्ची मित्रता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तोते को मित्रता का फर्ज अदा करते हुए देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तोते से कहा, हे प्यारे तोते, मैं तेरी मित्रता देखकर बहुत खुश हूं। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस बूढ़े आम के पेड़ को खाद पानी दिलाकर पुनः हरा भरा करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार तोते ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अपने मित्र की जान बचाई और खुशी से अपने खोखल में रहने लगा।